स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। कल की डेट में मैंने आप सभी को बता दिया था कि जो एग्जामिनेशन है उसका टाइम टेबल आ गया है, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था मैंने। शायद आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता है। ठीक है, एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आप सिंपली यूट्यूब पर जाएँगे अभी आज की डेट में, अभी मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ ग्लोबल ITI। तो ग्लोबल ITI में यहाँ पर आप देखेंगे ITI एग्ज़ाम टाइम टेबल। तो ये जो ITI एग्ज़ाम का टाइम टेबल है ये फ्रेश एग्जामिनेशंस के लिए है। फ्रेश एग्जामिनेशंस मतलब ऐसे बच्चे जो नए हैं, या कह लीजिए मतलब बैक वगैरह की बात नहीं हो रही है, जैसे कि जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है उनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स जो कि आपके अगस्त में हो रहे हैं, और 2020 वाले बच्चे इनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसका फ्रेश टाइम टेबल जो है ये आ गया है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कैसे जनरेट होगा, कब परीक्षाएं होंगी, ये सब डिटेल मैंने यहाँ पर समझाया भी है इस वीडियो में। इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। और आज का जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसको याद कर लीजिए इस डेट को, और इस डेट को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये समस्या है, मुझे पता है बहुत से बच्चों के साथ आती है। ये उसी टाइम टेबल में ही एक पॉइंट था जिसको मैंने शायद उतने अच्छे से बताया नहीं था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर कैंडिडेट के लिए। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके प्रोफाइल में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्रोफाइल में प्रॉब्लम मतलब कि हो सकता हो आपका नाम गलत हो, ठीक है, या आपके पिताजी का नाम गलत हो, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो, या मदर्स नेम वगैरह कुछ माइनर मिस्टेक, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि बार बार करेक्शन वगैरह का प्रोसीजर आ रहा है, या फिर ग्रीवेंस वगैरह करना होता था रिजल्ट आने के बाद। कई बार हम आप क्या कहते हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड तो आया है लेकिन उस पर फ़ोटो मेरी नहीं है। तो इस बार DGT क्या करने वाला है कि परीक्षा से पहले, ठीक है, परीक्षा से पहले ही वो एक डमी एडमिट कार्ड जारी करेगा। ठीक है, एक एडमिट कार्ड जारी कर देगा, एक प्रवेश पत्र आ जाएगा आपका, जो परीक्षा से पहले ही आ जाएगा, बहुत पहले आ जाएगा। और उस एडमिट कार्ड में आपका नाम, रोल नंबर, सब कुछ देखना है आपको। उस एडमिट कार्ड में अगर सब कुछ सही है तब तो टेंशन की बात नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही है। तो इस डमी एडमिट कार्ड जो आपको कब मिलेगा, लगभग अप्रैल मई में मिलेगा, अप्रैल में ही लगभग मिल जाएगा। तो इस एडमिट कार्ड में आपको देख लेना है, जो इस एडमिट कार्ड में छपा होगा वही आपके मेन परीक्षा के एडमिट कार्ड में आएगा, वही आपके मार्कशीट पर आएगा, और वही आपके सर्टिफिकेट पर आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि गलतियां हैं तो क्या होगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर डिजिटल डेट दिया हुआ है कि 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल से 15 मई 2022 के बीच ये क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे एक डमी एडमिट कार्ड। ठीक है, हॉल टिकट और सर्टिफिकेट प्रोफाइल में, ठीक है, लड़के के प्रोफाइल में दिखाएंगे, एक टेम्पोररी डमी टाइम का वही प्रवेश पत्र जारी करेंगे। जिसके बाद क्या करेंगे, प्रोफाइल में ग्रीवेंस का ऑप्शन ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये एडमिट कार्ड जारी करेंगे जो कि टेम्पोररी होगा, जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए जिससे आप नाम, पिता का नाम वगैरह सब चेक कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा काम करेंगे, ये प्रोफाइल में ग्रीवेंस का ऑप्शन देंगे। ठीक है, ग्रीवेंस का ऑप्शन देंगे। ग्रीवेंस मतलब शिकायत के लिए पोर्टल ओपन करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल करेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रोफाइल करेक्शन टू बी कंप्लीटेड बिफोर 2 मंथ ऑफ द हॉल टिकट जनरेशन। जिससे क्या होगा कि आपकी जो परीक्षा है वो तो होनी है आपके जुलाई लास्ट, उधर अगस्त में जाके, तो उससे 2 महीने पहले इन चीज़ों को आपका सुधार दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2 महीने पहले आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। जो भी गलत है आपका नाम या जो कुछ भी है वो आपका एक शुरू में ही अप्रैल में कार्ड आएगा, उस आपको ऑप्शन दिया जाएगा ग्रीवेंस करने का, और 2 महीने पहले सुधार दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि एडमिट कार्ड आने तक ही आपका सब मामला क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ना ही सर्टिफिकेट आने, मार्कशीट आने, रिजल्ट के बाद आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो डेट है 15 अप्रैल से 15 मई, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों पे लागू होगी, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए आएगा। और सेम अगर आप नीचे देखोगे, और इसी डेट में 15 अप्रैल के समय आपको क्या करना है, अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना है। ठीक है, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच ये प्रोसेस होगा। और देखिए सेकेंड ईयर के लिए भी सेम लिखा है, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच क्या करेंगे, एक डमी हॉल टिकट जनरेट होगा, प्रोफाइल में ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया जाएगा, उसके क्या प्रोफाइल करेक्शन किया जाएगा, और 2 महीने पहले
2 मंथ ऑफ द हॉल टिकट जनरेशन, मतलब हॉल टिकट जो मेन हॉल टिकट आना है आपका प्रवेश पत्र, उससे 2 महीने पहले सारी चीज़ें सुधार दी जाएंगी। इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे ये सुधार जाएगा, पोर्टल में क्या अपलोड करना होगा, या पुराना ही प्रोसीजर रहेगा, या नोडल से अप्रूवल होगा, या कैसे कैसे करना है, तो जब वो दौर आएगा जो अप्रैल में अगर गाइडलाइन आएगी तब मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन आज से आप ध्यान दीजिए कि 15 अप्रैल के बाद, ठीक है, आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा अगर आपकी मिस्टेक वगैरह है, ठीक है। अगर आपकी नहीं है तो अगर आपके किसी दोस्त वगैरह की है तो उसको ये जो जानकारी है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। और परीक्षाओं का जो आपने देखा भी होगा टाइम टेबल, अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 2 चीज़ों का जिक्र हो रहा है कि एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहले क्या होता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, लेकिन इस टाइम टेबल में कहीं भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का जिक्र नहीं है। तो संभावना ये बन रही है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो ऑफलाइन पेपर होता था वो नहीं होगा, वो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आपके कहाँ मर्ज हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने बोला था कि थ्योरी के साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी मर्ज हो जाएंगे। और ये इनके अभी तक जितने भी लेटर्स आए हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि ये 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया है 20-22 वाले सेशन के बच्चे उन पे, और जो 21 से 23 वाले सेशन के बच्चे हैं उन पर, और कुछ बच्चे जो 1 ईयर वाले 21 से 22 वाले सेशन के हैं, इस तरह से इन सभी पर ये लागू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर लागू होती है तो सबसे अहम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा और सबसे मेन आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट, मैं बार बार दोहरा रहा था आपको, थ्योरी सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी ही मेन होगा। और थ्योरी में ही कुछ क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के बढ़ सकते हैं, कुछ ईडी के बढ़ सकते हैं। और होगा क्या कि सिर्फ जब ये एक विषय बन के रह जाएगा तो बैक वगैरह का लफड़ा आपका खत्म हो जाएगा। जैसे अभी कई बार क्या होता है, बच्चे एक थ्योरी में पास हो गए लेकिन ईडी में फेल हो जा रहे थे, मैथ में फेल हो जा रहे थे, तो ये समस्या कम हो जाएगी। लेकिन पढ़ना आपको पूरा ही है। सिलेबस में कटौती थोड़ी बहुत है, मामूली कटौती है जो ना के बराबर है। बस हुआ क्या है कि सबको इकट्ठा करके एक पेपर कराया जाएगा, तो जो पेपर कराना आसान हो जाएगा, डीजीटी के लिए रिजल्ट देना आसान हो जाएगा। तो ये पैटर्न अभी देखने को मिल रहे हैं। बाकी कुछ बदलाव हो गए तो भविष्य में मैं बार बार वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसके माध्यम से मैं बताता रहूँगा आपको। लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ट्रेड थ्योरी की आप अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है। फिटर या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के हैं तो आप चाहें तो पेड कोर्सेज भी ग्लोबल ITI ऐप है हमारा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेसिक चैप्टर वाइज जो क्लासेज हैं आप अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों को समस्याएं होती हैं, बहुत से ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से या तो क्लासेज नहीं कर पाना या फिर पूरी थ्योरी, मतलब जो भी है दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप एक नॉर्मल कॉलेज करने वाला बच्चा भी कोचिंग पढ़ता ही है, तो कोचिंग के तौर पे आप चाहें तो इस चीज़ को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज में क्या है, आपको वीडियोस चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लासेज है, पहले मैं आपको बता दूं, मिल जाएंगे। जिससे बेनिफिट ये होगा कि एक तरह से लगेगा कि आप यार पूरी थ्योरी की बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी ये जो वेबसाइट देख रहे हो ग्लोबल ITI की, इस पर हमने टाइम टेबल देखिए यहाँ पर अपलोड कर दिया था, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, वेबसाइट ग्लोबल ITI की ओपन कर लेनी है, लिंक आपको पता होगा, और आज तक वेबसाइट का तो आपने याद कर ही लिया होगा। नई अपडेट में जाना है, नई अपडेट पर क्लिक करेंगे तो NCVT अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, NCVT अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, कोर्सेज वाले अगर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग कोर्स के फ्री PDF वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में वही हेल्प करेंगे। इसलिए हेल्प करेंगे क्योंकि सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, मर्ज हो रही हैं किताबें, ठीक है। न्यू अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा पहला ही लिंक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है ITI एग्जाम 2022 टाइम टेबल, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जितने भी इस वेबसाइट पर PDF वगैरह हैं उनको डाउनलोड कीजिए, अपने हिसाब से अरेंज कीजिए और तैयारी कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में नहीं बदलाव है, ठीक है। सिलेबस जो पहले था वही है, अभी भी सिलेबस में मर्जिंग हुई है, कटौती हुई है। मान लेते हैं पहले क्या था कि 15 चैप्टर अगर आपको मैथमेटिक्स में यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन में पढ़ना था तो थोड़ा ये कट के पहले इसको आपको 60 घंटे पढ़ना था, अब इसको 40 घंटे पढ़ना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या है, थोड़ा सा सिलेबस हल्का कम किया गया है, लेकिन बात मिला जुला कर वही है। जो आप पढ़ रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन, वही वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ते रहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। तो क्योंकि अभी क्या होगा कि नए सिलेबस के चक्कर में आपको लगेगा नया है, नया है, नया कुछ नहीं है, चीज़ें बस थोड़ी कंप्रेस की गई हैं, समय कम किया गया है पढ़ने का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं वही ट्रेड थ्योरी पढ़ते रहिए,
ठीक है। और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं वही वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ते रहिए, जो ईडी पढ़ रहे थे वही पढ़िए, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको 100 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 80 घंटे आप क्या करिए, 80 घंटे आप ट्रेड थ्योरी को दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने। 80 घंटे आप क्या करेंगे, ट्रेड थ्योरी पढ़िए, बाकी 20 घंटे में अदर सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट अब यही हो गया है और सबसे लेंदी भी यही है। अब मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ आप लोगों को ट्रेड थ्योरी पर ध्यान दीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में अब मैं टॉपिक कुछ चीज़ें दूसरा भी कवर कर दिया, लेकिन मोस्टली आपका वही था कि जो ग्रीवेंसेज वाली चीज़ है ना, जो करेक्शन वगैरह है, वो एग्ज़ाम से पहले मौका मिलेगा तो उस समय आप भूल मत जाइएगा, देखिएगा उस समय जो प्रोसीजर वगैरह आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे कैसे हो रहा है। फिलहाल डेट आपको याद रखना कि अप्रैल में आपको ये काम करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक जो होगा इससे रिलेटेड, इस समय बहुत से अपडेट्स आए हैं तो 1 बाय 1 शॉर्ट करके मैं चीज़ों को आप लोगों को बताते जाऊँगा। बाकी बहुत सी समस्याएं भी हैं जो धीरे धीरे दूर हो रही हैं, बहुत से ऐसे आपके कमेंट्स हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आंसर्स नहीं दे पा रहा हूं। जैसे कि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि मार्कशीट कब आएगी, बहुत से पूछ रहे हैं बच्चे कि उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं कब होंगे, और काफ़ी नाराज़ भी लग रहे हैं ये बच्चे, और बहुत से बच्चे मतलब तरह तरह के सवाल हैं। तो अब उनका जवाब एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है, मैं भी जस्ट वेट कर रहा हूँ। अभी एक लिस्ट आई थी, मैंने आपको बताया कि उसमें पेंडिंग बच्चों की लिस्ट है पूरी की, इन बच्चों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, NSTI प्लान कर रही है एग्ज़ाम करने की, ठीक है, तो हो सकता है उसमें आपका नंबर लग जाए। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास है ही नहीं, इस वजह से आप लोगों को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी सी नाराज़गी आपकी जायज़ है, लेकिन हमारी भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सपोर्ट का कोई ऐसा फंडामेंटल मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको कर पाता, ठीक है। सपोर्ट सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ आपको कि मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, एजुकेशन के जो जितना बेहतर हो सकता है वो हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। बाकी कुछ अगर लगता है कि नहीं हम लोगों के कंट्रोल में है तो उसको भी करता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं करना ही नहीं चाहता आपके लिए, जहाँ मौके जब आए हैं तब मैंने किया है, और आगे भी कुछ मौके आएंगे तो मैं करूँगा। और आज की वीडियो में इतना, थैंक यू।